जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। अभी आज हम अपना जो टॉपिक देखेंगे वो है स्यूडो कोड टू फ्लो चार्ट, यानी हम स्यूडो कोड को फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, स्यूडो कोड को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है, क्या तरीका है हमारे पास। तो ये स्यूडो कोड आपके सामने लिखा हुआ है जो लेंथ और विड्थ लेता है रेक्टेंगल की और सिंपली एरिया को कंप्यूट करता है और स्क्रीन पे प्रिंट करा देता है। ठीक है, स्यूडो कोड पे तो हम ऑलरेडी बड़ी मरतबा बात कर चुके हैं। अभी हमने देखना है कि फ़्लो चार्ट हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। तो फ़्लो चार्ट के लिए आपके पास अभी ये मैंने वर्ड का खोला है, मींस फ़्लो चार्ट डेफिनेटली ड्रॉ करने के हमारे पास वैसे तो सिंपल मेथड है कि आप इसको जो पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिंबल्स का पता होना ज़रूरी है आपको फ़्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए। तो सिंबल्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स हमारे पास फ़्लो चार्ट में यूज़ होते हैं। वैसे मैंने आपको यहाँ पे ये वर्ड ओपन किया है जिसमें मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप वर्ड में भी जब आपने असाइनमेंट के लिए इसे सबमिट करवाना है तो आप वर्ड में भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इंसर्ट की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है। इंसर्ट में जाके आप देखें इलस्ट्रेशन और शेप्स में देखें, ये सारी शेप्स आपके पास अवेलेबल हैं। इसमें आपके पास ये स्टार्ट और एंड के लिए हमने ओवल शेप पढ़ी थी। इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम होती है, ठीक है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके पास पैरेललोग्राम अवेलेबल है। ठीक है, फिर आपके पास ये रेक्टेंगल शेप अवेलेबल है और फ्लो लाइंस के लिए आपके पास ये एरोज जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा ये मैं एक मरतबा आपको सिंबल्स जो है ना वो रिप्रेजेंट कर दूँ कि कौन कौन से सिंबल्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये ओवल शेप है। ओवल शेप जो है वो हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट में अपना जो है वो जैसे हमने स्टार्ट और एंड लिखा हुआ है तो स्टार्ट और एंड को लिखने के लिए ये बताने के लिए कि हमारा स्यूडो फ्लो चार्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है तो ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर सिंपली हम अपना टेक्स्ट लिख देते होते हैं। फिर ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यही इस्तेमाल होती है। ठीक है, कोई सेपरेट नहीं है इनपुट और आउटपुट के लिए। किसी जगह पे आप देखें तो वो पैरेललोग्राम की डायरेक्शन चेंज करके इसको यूज़ करता है, बट मोस्टली हम यही पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल जो है ये प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। प्रोसेसिंग जैसे आपको बताया हुआ है कि कंप्यूट और कैलकुलेट का वर्ड है, कोई भी कैलकुलेशन है प्रोसेसिंग है, तो उसके लिए आपके पास कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं या डेटा मैनिपुलेशन, उसके लिए आपके पास रेक्टेंगल हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास डायमंड शेप है। ये मैंने आपको बताया था कि डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती है, यानी कोई भी कंडीशन अगर हमने अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमारे पास ये डिसीजन बॉक्स आता है, डायमंड शेप है। तो इसमें से हमने कहा था कि हम ट्रू और फॉल्स का रास्ता जो है वो बताते हैं कि ट्रू है तो किस तरफ मूव करना है, फॉल्स है तो किस तरफ मूव करना है। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे। फिर एरो लाइंस हैं। एरो लाइंस जो है वो डायरेक्शन को बताती हैं कि लॉजिक आपका किस तरफ जा रहा है, फ्लो प्रोग्राम का किस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये बेसिक सिंबल्स हैं। उसके बाद आपके पास कनेक्टर्स थे। ठीक है, तो कनेक्टर्स में आपका ऑन पेज कनेक्टर होता है और ऑफ पेज कनेक्टर होता है। ऑन पेज कनेक्टर की क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, कनेक्टर होता है कि अगर आप अपना फ्लो चार्ट बना रहे थे तो पेज पे बनाते बनाते यहाँ पे पेज पे जैसे देखिए मैं अगर ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ स्पेस ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ से मैंने ड्रॉ करके इसको यहाँ लेके जाना है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस बिग लाइन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं और जहाँ से उसको दोबारा शुरू करना है ना वो वहाँ पे भी वो कनेक्टर दोबारा बना देते हैं। और इनके अंदर हम सिंपली कोई भी सिंबल्स लिख लेते हैं। जैसे सपोज मैंने ए लिखा है तो यहाँ पर भी ए ही शो करना है। एक और कनेक्टर हो सकता है जिसमें मैंने बी लिखा हुआ हो, तो ये इनके अंदर सिंबल्स भी हम लिख लेते होते हैं जिससे हमें हेल्प हो जाती है, जिससे पता चल जाता है कि कौन सा कनेक्टर किधर अटैच हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली ऑन पेज कनेक्टर्स होते हैं जिनको हम एक ही पेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर आपका ये पूरे पेज पे आप हाफ पेज यूज़ कर रहे थे, यहाँ से फिर आपने बाकी पेज पर कंटिन्यू किया, लेकिन अगर वहाँ पे भी स्पेस ख़त्म हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे, आप दूसरे पेज पे मूव करेंगे। तो जब हम दूसरे पेज पे मूव करते हैं तो दूसरे पेज पे मूव करने के लिए हम जो कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो ये ऑफ पेज कनेक्टर है। ठीक है, ऑफ पेज कनेक्टर आप देख सकते हैं
सिंपल हमारे पास इस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है। इसके अंदर भी हम डेफिनेटली लेटर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए कनेक्टर इस्तेमाल होता है। अगर आप कोई प्री डिफाइंड फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसके लिए हम इस तरह से कोई अपना फंक्शन है या कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है, कोई सब फंक्शन जिसे हम बोलते हैं, उसको अगर लिखना है तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर प्री प्रोसेसर है तो प्री प्रोसेसर की कोई डायरेक्शन हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हमें शो करानी है तो उसके लिए ये वाला सिंबल है। और इसी तरह कमेंट्स हैं अगर आपके पास, तो कमेंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मोस्टली हम कम ही इस्तेमाल करते हैं, कर भी सकते हैं, आपको सिंबल्स का पता होना चाहिए। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग के लिए, कमेंट्स के लिए कौन से सिंबल्स हैं, और आपके पास अगर कोई फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो कौन से सिंबल्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है बाकी बेसिक सिंबल्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे कभी भी अगर हमें फ़्लो चार्ट ड्रॉ करना है। अच्छा, अब फ़्लो चार्ट को ड्रॉ करना है तो मैंने आपको बताया कि जैसे आप असाइनमेंट वगैरह के लिए अगर इसको ड्रॉ कर रहे हो तो डेफिनेटली वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। MS वर्ड मैंने ओपन किया है, यहाँ पे आप देखो ये आपका जो है रिबन शो हो रहा होता है, इसमें डेफिनेटली MS वर्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इस पर अगर मैं यहाँ राइट क्लिक कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कि कस्टमाइज़ एंड कोलैप्स द रिबन। तो ये बेसिकली रिबन है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट टैब्स हैं। इसमें अगर हम इंसर्ट के टैब में जाते हैं तो यहाँ आपके पास इलस्ट्रेशन में शेप्स अवेलेबल हैं। जो अभी मैंने आपको शेप्स दिखाई वो सारी शेप्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं। इन यहाँ से हम किसी भी शेप को सिलेक्ट करें तो वी आर एबल टू ड्रा दैट शेप, और फिर उनको हम कनेक्ट करके एक दूसरे से जो है अपने पास फ़्लो चार्ट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, ये इंसर्ट के टैब में थे। फिर हम ड्रा के टैब में आ जाते हैं। ड्रा के टैब में देखें अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ड्रॉ विद टच, राइट, और ये भी आपके पास सेइंग टू शेप। तो हम ड्राइंग कैनवस पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक ड्राइंग कैनवस ले लिया जिसके ऊपर अब हम ड्रॉ विद टच करेंगे। ठीक है, तो ये हमने सिलेक्शन कर ली है। ठीक है, और इसके कैनवस के ऊपर अब हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने से पहले मैं इसको जो है रिबन को कोलैप्स कर रही हूँ ताकि हमारे पास एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाए और इसमें हम अपना जो भी फर्दर काम है उसको कर सकेंगे। ठीक है, इसका फ़्लो चार्ट अब हम ड्रॉ करते हैं कि क्या फ़्लो चार्ट इसका हम बना सकते हैं। जी, तो सबसे पहले हमारे पास है स्टार्ट। तो हमने अभी जैसे देखा कि स्टार्ट और एंड के लिए हमारे पास ओवल शेप होगा। ठीक है, अभी हम बाय हैंड ही कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा हमारी राइटिंग डिफरेंट आएगी। ये स्टार्ट हमने लिखा। ठीक है, स्टार्ट के बाद हमने ये देखें, अब ये हमारे पास जो प्रिंट है ना, जो हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे जाके प्रिंट होगा, ये बेसिकली आउटपुट है। तो आउटपुट के लिए हमारे पास जो है हमने कहा था पैरेललोग्राम होगी। तो पैरेललोग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं जिसके अंदर हम डेफिनेटली ये पूरा अपना मैसेज इसी तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रिंट एंड वी राइट। ये हमने एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि आउटपुट थी तो इसको पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया। अब बिल्कुल इसी तरह हम अपनी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है रीड एल, इसके लिए भी डेफिनेटली ये इनपुट है, ये आउटपुट थी, तो हमने कहा था इनपुट और आउटपुट दोनों को पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो रीड एल के लिए भी जो है हम अभी पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमने जो आउटपुट इनपुट इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए हमने जो पैरेललोग्राम्स सेपरेटली ड्रॉ की थी, सेपरेट हम इसलिए करें क्योंकि अलग एक्टिविटी है ना, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, तो अलग-अलग से पैरेललोग्राम्स ड्रॉ की। फिर उसी तरह दो अगली जो लाइंस थी हमारी वो भी आउटपुट और इनपुट की है, तो उसके लिए भी हमने दो अलग से पैरेललोग्राम्स जो है वो ड्रॉ कर ली। ठीक है, दैट यू कैन सी प्रिंट एंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, और उसको W में रीड कर लिया हमने। जी, इनपुट और आउटपुट के बाद अगली जो हमारी स्टेटमेंट है वो है कंप्यूट एरिया। बेसिकली अब लेंथ और विड्थ में जो यूज़र ने जो वैल्यू दी हुई है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और अपना रिज़ल्ट जो है वो A में स्टोर करवाया। तो ये कंप्यूटेशन या ये प्रोसेसिंग की हमारी स्टेटमेंट है। तो प्रोसेसिंग के लिए हमने अभी जैसे देखा था कि हम रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं,
तो इसको हम फ्लो चार्ट में सिंपली किस तरह से ड्रॉ कर देंगे, फ्लो चार्ट में हमने रीड डब्ल्यू के बाद अब एक रेक्टेंगल ड्रॉ की और रेक्टेंगल के अंदर सेम यही वाली स्टेटमेंट हमने मेंशन कर दी। ठीक है, कंप्यूट, क्योंकि ये प्रोसेसिंग है तो प्रोसेसिंग देखिए इनपुट आउटपुट जितनी भी थी वो सारी पैरेललोग्राम्स में है, प्रोसेसिंग हमारी रेक्टेंगल में आएगी। उसके बाद अगर हम अगली स्टेटमेंट देखें उसमें हमारे पास क्या है, प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो प्रिंट का मतलब है ये भी आउटपुट है। तो आउटपुट के लिए हमारे पास क्या होता है, आउटपुट में हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो ये हम यहाँ पर अगेन जो है पैरेललोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे दैट प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और उसके बाद कॉमा में हमने ए लिख दिया। अब हमें एंड लिखना है, और एंड लिखने के लिए हमें जो है वो अपने इस ड्राइंग एरिया की जो स्पेस है वो बढ़ानी है। तो वो हमने पहले भी इंक्रीज़ की है, वो हम इसको जब एरो में कन्वर्ट करते हैं फिर ये इसकी सिलेक्शन की तरफ आता है। ठीक है, वरना तो वो जस्ट हमने उसमें से ड्राइंग टूल सेलेक्ट किया हुआ था। अगेन ड्रॉ में से जाके हमें पेन को सिलेक्ट करना है ताकि हम वापस ड्रॉ कर सकें। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, एंड आ गया। सो सिंपली वी विल प्लेस एंड यू नो कि हम इसके लिए ओवल शेप जो है वो लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये पूरा फ्लो चार्ट है। स्टार्ट के लिए हमने ओवल शेप लिया, ठीक है, फिर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट उसके सामने जो है वो ये पैरेललोग्राम में आउटपुट आई, रीड एल था, और ये सारे जितने भी आपके बॉक्सेस हैं ये सारे इस एरो लाइंस के थ्रू कनेक्टेड हैं, और आपकी ये एरो लाइंस डेफिनेटली डायरेक्शनल हैं। ठीक है, कि आपको डायरेक्शन बता रही हैं, फ्लो बता रही हैं कि आपके पास पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर ये वाली स्टेटमेंट, और इसी तरह से जब आपने उससे विड्थ ली, डब्ल्यू में ली, उसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे, और प्रोसेसिंग के बाद ये हमारी आउटपुट है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है हमने इसमें डिस्क्राइब किया है कि किस तरह हम अपने स्यूडो कोड को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमने सिंबल्स देखे जो हमारे पास अवेलेबल थे, जो फ्लो चार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए अवेलेबल थे। ठीक है, ऑन पेज कनेक्टर एंड ऑफ पेज कनेक्टर जो हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे मे बी। तो ये हमारा ओवरऑल जो है इस पूरे प्रोग्राम का फ्लो चार्ट है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो नेक्स्ट हम फिर अपना वेरिएबल्स का या जो है वो अलहदा किसी प्रोग्राम में देखेंगे। तो इसमें हमारा फोकस जो था वो इस पे था। ठीक है, इसके साथ ही थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।